राज्य प्रधान रविंद्र राणा ने बैसाखी के मेले पर जनता को संबोधित किया। खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबानी थाना क्षेत्र अंतर्गत भाजपा के राज्य प्रधान रविंद्र राणा ने बैसाखी के मेले पर जनता को संबोधित किया। जनता को मेले के अवसर पर है दिखे राजेंद्र सिंह की यह रिपोर्ट। प्रबुद्धजन, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, साथी, दोस्त, आप सबको इस बैसाखी के इस परम पवित्र पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। ये जो पर्व है जिसका इस स्थान पर लगातार कई वर्षों से, दशकों से इसको यहाँ मनाया जाता है। अगर परंपरागत तौर से हम देखेंगे, ये एक धार्मिक समागम के साथ साथ, एक धार्मिक सम्मेलन के साथ साथ एक राष्ट्रीय पर्व की तरह का ये सम्मेलन। हम सब जानते हैं कि सदगुरु बाबा काशी गिरी जी महाराज जी का वो पवित्र स्थान जिस भूमि पर है वो आज भी पाकिस्तान के नाजायज कब्जे और वो भारत देश का हिस्सा। 1947 में उस वक्त देश दुश्मन जो ताकतें थी उन्होंने हमला किया, बहुत नरसंहार किए, वहां से लाखों परिवारों को पलायन करना पड़ा, विस्थापित हो गए। लेकिन आज भी वो हमारी जो गद्दी है जिसको हम यहाँ नमन करते हैं और पूज्य महाराज जी के साक्षात्कार में उस गद्दी को नमन करते हैं, वो हमारा पवित्र स्थान, वो आज भी पाकिस्तान के नाजायज कब्जे। हमने रामायण पढ़ी है। रामायण में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया तो लक्ष्मण कहने लगे, हे प्रभु राम, हो सकता है हम वापिस अयोध्या जाएं और अयोध्या का राजपाट भरत के पास है और आपस में भाइयों में सत्ता का हस्तांतरण करते समय मनमुटाव हो जाए कि राजा भरत है, राम जी आगे हैं, अब उनको राजपाट देना पड़ेगा, तो कहीं भाइयों में आपस में विवाद ना हो जाए। तो रावण को हमने मारा है। धर्म नीति, शास्त्र नीति ये कहती है जो राजा युद्ध में विजय होता है, हारे हुए राजा का सारा राजपाट जीते हुए राजा के पास जाता है। हमने रावण को परास्त किया है, इसलिए लंका पर हमारा आधिपत्य है। अब हम लंका पर राज करेंगे। अयोध्या जाने की जरूरत क्या है? अवध में हम यही रहते हैं। उस वक्त भगवान श्री राम कहते हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर लिखा वो श्लोक है, आपकी स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न रोचते, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादापि यज्ञ से। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, चाहे ये लंका सोने की है, ये तो फिर भी ये मुझे प्यारी नहीं है, क्योंकि मां और मातृभूमि, मां जो जन्म देती है और मातृभूमि जो जन्म भूमि होती है वो स्वर्ग से भी महान होती है। अयोध्या का राजपाट मिले या ना मिले उसकी तनिक भी चिंता नहीं, लेकिन हम अपनी मातृभूमि में वापस जाएंगे। और भगवान राम पुनः अयोध्या के अंदर आए और ये संकल्प लिया कि अपनी मातृभूमि की सेवा और रक्षा करें। हम सब भगवान राम जी के अनुयायी, जो रामचंद्र जी ने रामायण के अंदर वर्णन सुनाया लक्ष्मण जी को, वो हम सब के लिए भी प्रेरणा है। हम सब को हर वर्ष जब यहाँ आते हैं, जब पूज्य गुरु जी महाराज जी के दर्शन करते हैं, यहाँ पूज्य बड़े गुरु जी महाराज जी के दर्शन करके उनको जब हम चरण वंदना करते हैं तो हमको भी अपनी वो मातृभूमि याद आती है। चाहे वो मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पुरंदरी, देवा बटाला हो, नीलम वैली हो, गिलगित बल्टिस्तान हो, वो हमारी मातृभूमि है। आज वो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई हमारी मातृभूमि है। आज नहीं तो कल दुश्मन से उसको खाली कराकर हम वापिस जहां जाएंगे और ऐसा ही भव्य पवित्र स्थान वहां
के अंदर बने, ये संकल्प हमने लेना और ये हमारा संकल्प है। आज नहीं तो कल ये संकल्प हम सब जो गुरु जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने आराध्य देव मानते हैं, ये हम सब का संकल्प है, क्योंकि वो हमारी गुरु गद्दी है, वो हमारा वो स्थान है, यहाँ से इस परंपरा को आगे चलाया गया। और हम हृदय से पूज्य गुरु जी महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं कि पूज्य गुरु जी महाराज जी ने ये जो परंपरा चलाई है, यहाँ से दशकों से पूज्य बड़े महाराज जी ने चलाई है, ये यहाँ धार्मिक रीति नीति संस्कार देने की जो बातें चलती है, वही राष्ट्र हित में, देश हित में जो संकल्प हमारे पूर्वजों ने लिया था, अखंड भारत का संकल्प, अखंड भारत के उस संकल्प को अगर लगातार आगे बढ़ाने का कोई कार्य कर रहा है, तो ये हमारी पूज्य गद्दी और पूज्य महाराज जी हैं। हम महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि नौजवानों को, यहाँ की युवा पीढ़ी को लगातार ये ज्ञान दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान, एक ज्ञान गंगा है यहाँ, जो कि धर्म के ज्ञान के साथ साथ राष्ट्र के ज्ञान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी महाराज जी ने लक्ष्मण को शिक्षा दी, उसी प्रकार पूज्य गुरु जी महाराज हमें भी इस प्रकार का मार्गदर्शन धर्म और राष्ट्र की नीति पर आगे बढ़ने के लिए चला रहे। साथियों, यहाँ मेरे साथी श्रीमान रविंद्र शर्मा साहब, जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ी सही बात की। ये स्थान वो है जो हमें संस्कार देता, जो हमें ज्ञान देता, जो हमें अपने बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार करना सिखाता। उन्होंने कहा, ठीक है, राजनीति में उठापटक रहती है, लेकिन राजनीति से भी बड़ी राष्ट्र नीति होती है, धर्म नीति होती है। और हमारी राष्ट्र नीति और हमारी धर्म नीति ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई हमें पराया नहीं है। और ये अगर हमें बड़े प्यार प्यार से कभी टीवी पर बोलते भी हैं, हम नहीं दे पाते जवाब। एक तो हम छोटे हैं और दूसरे इन्होंने भी रेना खानदान से शादी की है, इसलिए हमें पूरा ख्याल रखना पड़ता है, पूरा मान सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि हमारे धर्म में धोतरमान की बड़ी इज्जत है। धोतरमान का पूजा जाता है, इसलिए ये अगर कुछ कहेंगे भी तो हम अपने धोतरमान का पूरा मान सम्मान रखते हैं। ये हमारी संस्कृति है और हमें उसका भी मर्यादा है। और दूसरा, ये हमारी परंपरा में भी हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया, हमारे गुरुजनों ने हमको सिखाया, आप जिस रास्ते से भी आगे बढ़ो, जिस रास्ते पर भी आगे चल के जाओ, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। और हम सबका लक्ष्य अपने देश के लिए और अपनी भारत माता के लिए, अपने समाज के लिए एक है। हम सब मिलकर, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हम क्यों ना हो, हम सबका लक्ष्य एक है, अपने देश की सेवा, अपने राष्ट्र की रक्षा, अपनी जनता की सेवा। और ये हम सब मिलजुल कर करते रहते हैं। जो कभी कभी टेलीविजन में होता है, वो कभी क्षण भंगुर कुछ चीजें होती हैं, अन्यथा वो कोई बहुत अधिक देर तक चलने वाला सिलसिला नहीं रहता है। मैं एक बार फिर आप सबको यहाँ आज के इस पावन अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये राष्ट्र का जो संकल्प, धर्म का जो संकल्प पूज्य गुरु जी महाराज जी के दिशा निर्देश अनुसार हम यहाँ लेते हैं, इसकी पूर्ति के लिए भी कटिबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर हम कार्य करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कहा गया भजन सुनाने के लिए, तो भजन जरूर सुनाएंगे। गुरु जी महाराज जी का आदेश है और गुरु जी महाराज जी की इच्छा जो होती है वो भगवान का आदेश होता है। और साथ साथ अगर धोतरमान भी बोले तो फिर तो पूरा करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
बोलिए कृष्ण भगवान की। मनमोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे, ओ मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। मनमोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे, ओ मेरा टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मनमोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे, ओ मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। मनमोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मनमोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मनमोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मेरा श्यामा टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मेरा श्यामा टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। कालियां बदलियां छाया मनमोहन मुरली बजाया। 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 कंडे कंडे मनमोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मनमोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मेरा श्यामा टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मनमोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ कबीर बजाना जावे ओ बंसी बजाना जावे। 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 यमुना के कंडे टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ तकिया चलाना जावे ओ रास रचाना जावे। 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 यमुना के कंडे कंडे। ओ मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। ओ मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। मेरा मोहन टुरिया जावे। मेरा मोहन टुरिया जावे यमुना के कंडे कंडे। बोलिए कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, सत्य सनातन